साइंस बहुत अमेजिंग है। ये हमें बहुत सारे बीमारियों से ठीक कर सकता है, हमें स्पेस में भी भेज सकता है और ये कुछ इस तरह से मटेरियल भी बनाता है जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगते। हम आपको सॉलिड जो हाथों में ही पिघल जाता है वहां से लेकर मटेरियल जो स्पेस एलिवेटर बनाने में मदद करेंगे, ऐसे मटेरियल्स के खोज पे लेके जाने वाले हैं और आपके सामने पेश है अब तक के बनाए हुए सबसे 10 अनयूजुअल मटेरियल्स। नंबर 10 ग्लोवी। ग्लोवी एक ऐसा लाइट सोर्स है जिसे इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं पड़ती है। ऐसा इसमें मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है जो लाइट इमिट करता है। ऐसा करने के लिए इसे बनाने वाली कंपनी ने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ताकि वो बायोल्यूमिनेंट बन सके। बायोल्यूमिनेंट मतलब ऐसे जीव जो बिना हीट के लाइट जनरेट कर सकते हैं। इन बैक्टीरियाज में हवाई बॉम्ब स्क्वाड के जीन्स डाले गए हैं और हर एक ग्लोव्स के बल्ब में ट्रांसपेरेंट शेल की कवरिंग है और उस पर न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन भी रहते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म की वजह से हमें ब्लूइश और ग्रीन लाइट देखने को मिलती है। ग्लो को बनाने वाले कंपनी का एम एक सॉल्यूशन ढूंढना है जो लाइट पोल्यूशन कम करेगा। ग्लो के बारे में सबसे मजेदार बात तो यह है कि वो किसी भी शेप और साइजेस में अवेलेबल है, सो लोग इसे विंडो स्टिक से लेकर लैम्प तक अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पर इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी है। ग्लो सिर्फ 3 दिन तक ही लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को फैलाने में मदद कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि लोग इन्फेक्ट होने के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी के ज़ॉम्बीज की तरह चमकती आंखें लेकर घूम रहे हैं। कंपनी अभी से लॉन्ग लास्टिंग प्रोटोटाइप पर काम कर रही है जो जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भविष्य में ग्लो पॉपुलर लाइट सोर्स बन पाएगा। नंबर 9 गैलीलियम। गैलीलियम एक अनोखा मटेरियल है, पर आपका स्मार्ट दिमाग ये सोच रहा होगा कि गैलीलियम एक एलिमेंट है, मैन मेड मटेरियल नहीं। और हम ये मानते भी है कि इसे ढूंढा गया है, बनाया नहीं। पर क्या करें, ये मटेरियल इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे हमें हमारे लिस्ट में शामिल करना ही पड़ा। कम तापमान में ये एक हार्ड और ब्रिटल मटेरियल बन जाता है। 29.76 डिग्री यानी 85.56 फ़ारेनहाइट के तापमान पे ये लिक्विड बन जाता है। अगर आप इसे अपने हाथों में लेते हैं तो ये पिघल जाता है। इसे देखकर मुझे टर्मिनेटर की याद आ गई। गैलीलियम का ज्यादातर यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और सेमीकंडक्टर्स में किया जाता है। अगर आप गैलीलियम में इंटरेस्टेड है तो आप इसे ऑनलाइन जाकर सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये दूसरे मटेरियल्स को डैमेज कर सकता है, स्पेशली जब आगे के मटेरियल में पहले से डैमेज और जंग लगना शुरू हो तो। जरा देखिए गैलीलियम स्क्रैच आईफोन के साथ क्या करता है। गैलीलियम डालने से सिर्फ कुछ ही घंटे बाद आईफोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसे नोट करके रखिए कि अगर आप गैलीलियम से खेल रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामानों को उससे आपने दूर रखना चाहिए। नंबर 8 आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क। क्या आप कभी स्पाइडरमैन बनना चाहते थे? अगर हाँ तो आपका सपना असलियत से एक कदम नजदीक पहुंच चुका है, क्योंकि साइंटिस्ट स्पाइडर सिल्क को मास प्रोडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पाइडर सिल्क का हम क्या करेंगे? वेल, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन स्पाइडर सिल्क अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से एक है। ये मटेरियल स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टील की बारीकी स्पाइडर सिल्क जितनी होती तो स्टील को तोड़ना स्पाइडर सिल्क तोड़ने से 5 गुना ज्यादा आसान होता। स्पाइडर वेब जल्दी इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इन्हें ज्यादा तादाद में बनाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क को बनाने की कोशिश तो बहुत समय से कर रहे हैं, पर अभी कुछ सालों में उन्हें कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। आप एक जापानी स्टार्टअप कंपनी के स्पाइडर का ही एग्जांपल ले लीजिए। यह कंपनी स्पाइडर सिल्क बनाने के लिए जिन को डिकोड करने में सफल हो चुकी है। अभी वो इस तरह के बैक्टीरिया बनाने में सफल हो चुके हैं जो 10 दिनों में ही स्पाइडर सिल्क बना सकते हैं। इनके स्पाइडर सिल्क के प्रति बहुत ज्यादा प्लान्स है। इनके पास कपड़ों से लेकर स्पेस ट्रैवल करने तक अनोखे प्लान्स है। इन्होंने एक कार सीट का भी एक प्रोटोटाइप बनाया है। स्पाइडर सिल्क के हाई स्टॉक एब्जॉर्बिंग पोटेंशियल की वजह से सेफ्टी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हें बनाने के लिए एक भी स्पाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 7 कार्बन नैनो थ्रेड्स। यह मटेरियल बहुत सारी चीजें करने के लिए काबिल है। उनमें से 2 एग्जांपल ये है। एक, इनसे आप कैंसर भी क्योर कर सकते हैं और दूसरा, इससे आप स्पेस एलिवेटर भी बना सकते हैं। इस मैनमेड मटेरियल को डायमंड नैनो थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसे कार्बन एटम्स को जिगजैग स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है। इसे बनाने के लिए लिक्विड बेंजीन को बहुत हाई प्रेशर तक कंप्रेस किया जाता है। ये प्रेशर धरती के एटमॉस्फेयर प्रेशर से 2000 गुना ज्यादा रहता है। इस ट्यूब की थिकनेस सिर्फ 3 कार्बन एटम जितनी ही है और ये नॉर्मल इंसान के बालों से 20,000 गुना ज्यादा छोटा है। पर आप इसके छोटे साइज पर मत जाइए, ये अब तक का बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नैनो मटेरियल है, इसलिए आप इसका यूज स्पेस एलिवेटर बनाने के लिए कर सकते हैं। ये मटेरियल बहुत हल्का और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। आप स्टील के मदद से स्पेस एलिवेटर नहीं बना सकते क्योंकि स्टील खुद के वजन की वजह से टूट जाएगा। हम नैनो थ्रेड्स के बारे में कम जानते हैं क्योंकि इनका आविष्कार सिर्फ 2014 में हुआ था, पर आशा करते हैं कि भविष्य में ये मटेरियल हमें सबसे अमेजिंग एलिवेटर राइड पर लेके जाएगा।
नंबर 6, बैसिलाफिला। कंक्रीट हम सबके आसपास मौजूद है। इसने हमें पूरे शहरों को बनाने के लिए मदद की है। बिल्डिंग्स और ब्रिजेस से लेकर डैम तक के इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंक्रीट का बड़ा हाथ रहा है। पर अभी कंक्रीट के स्ट्रक्चर को रिपेयर करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और महंगा भी होता है, और कंक्रीट बनाने में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया फिला को इन्वेंट किया है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है जो कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्रैक्स और डैमेज को रिपेयर कर सकता है। इसे 2010 में कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप ने बनाया था। बैक्टीरिया फिला ये बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन हो सकता है क्योंकि ये मटेरियल की लाइफ को बढ़ाता है। इस बैक्टीरिया को कंक्रीट के क्रैक में भरना है और ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। जैसे बैक्टीरिया क्रैक की सतह में पहुंच जाएंगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट और बैक्टीरियल ग्लू का मिक्सचर बनाएगा। ये मिक्सचर बिल्डिंग को फिर से जोड़ने के लिए काफी है। ये आइडिया भूकंप की तीव्रता वाली जगह में बहुत ज्यादा काम में आएगी और फिर से रिपेयरिंग करने का खर्चा भी बच जाएगा। इस कॉलेज स्टूडेंट ने सच में काफी बड़ा इन्वेंशन किया है। नंबर 5, स्टारलाइट। स्टारलाइट ये बहुत ही रहस्यमय मटेरियल है जिसे ब्रिटिश केमिस्ट और हेयर ड्रेसर मार्टिस वार्ड ने 1970 से 1980 के दशक में बनाया था। हमने इस मटेरियल को मिस्टीरियस इसलिए कहा क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये किन चीजों से बनता है। बस इतना ही पता है कि ये बहुत ज्यादा हीट को सस्टेन कर सकता है। इस मटेरियल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी जब इसे 1990 में बीबीसी के टेक शो टुमारोज वर्ल्ड में दिखाया गया था। वहाँ इस मटेरियल ने एक अंडे को कवर किया और उस पर ब्लो टॉर्च से हीट भी अप्लाई करने की कोशिश की गई थी। जब इस अंडे को फोड़ा गया तब वो कच्चा था। टेस्ट के हिसाब से स्टारलाइट उन लेजर बीम को भी हैंडल कर सकता है जो तापमान को 10,000 डिग्री यानी 18,032 फ़ारेनहाइट तक लेके जा सकता है। इस प्रोडक्ट के सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद वार्ड ने ब्रिटिश डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बोइंग और नासा से भी बातचीत की थी। वो इस मटेरियल को उनके प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाहते थे, पर बातचीत से बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि वार्ड ने पहले दिन 1 मिलियन पाउंड की बात की और अगले दिन 10 मिलियन पाउंड मांगने चले गए। दुख की बात तो यह है कि 2011 में वार्ड की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने इनके रिवोल्यूशनरी मटेरियल के प्रति कोई भी कमर्शियल राइट और पेटेंट नहीं किए थे। सिर्फ वार्ड के नजदीकी फैमिली मेंबर्स ही स्टारलाइट के कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। स्टारलाइट का तो पता नहीं, पर इसके जैसे प्रॉपर्टीज वाला एक मटेरियल की खोज हो चुकी है। यूट्यूबर नाइट हाउलिंग लाइट ने 2018 में एक ऐसा ही सिमिलर मटेरियल बनाया था। इन्होंने कॉर्नस्टार्च, बेकिंग सोडा और पीवीसी ग्लू का यूज करके इस मटेरियल को बनाया था। जब इस मटेरियल को ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तब वहां पर कार्बन फॉब की इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। ये लेयर हीट को मटेरियल तक नहीं पहुंचने देती। नंबर 4, D3O। जब मैंने D3O को देखा तब मुझे ऑरेंज कलर का चिंगम ही लगा, पर यह मटेरियल है जो आपकी जान बचा सकता है। D3O एक शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल है जिसके केमिकल इंग्रेडिएंट्स कमर्शियलाइज सीक्रेट है। जब आप आपके हाथों से इसके साथ खेलते हैं तब ये किसी रबर जेली जैसा दिखता है, पर जैसे ही आप इस पर अटैक करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल बन जाता है। ऐसे मटेरियल्स को नॉन न्यूटनिक फ्लूइड कहा जाता है। जरा आप इस वीडियो की तरफ देखिए तो सही, जैसे आप इसके नजदीक दबाते हैं तब ये दब जाता है, पर जैसे आप इस पे ताकत से अटैक करते हैं तब ये मटेरियल हार्ड बनकर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। D3O को 1999 में बनाना शुरू किया गया था और 2005 में इस पर काम खत्म हुआ है। इसे ऐसे मॉलिक्यूल से बनाया गया है जो हल्के प्रेशर अप्लाई करने पर मुंह हो तो जाते हैं, पर अटैक करने पर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। D3O के बारे में सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये तेजी से मूव होने वाले चीजों के प्रति बहुत सेंसिटिव है, जिस वजह से ये एक ऐसा सॉफ्ट मटेरियल बन जाता है जिसमें बहुत ज्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन एबिलिटी और हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट एबिलिटी है। ये मटेरियल बहुत ज्यादा पॉपुलर तब हुआ जब 2006 के विंटर ओलंपिक्स के दौरान इस मटेरियल की स्किल एथलीट ने उनके कपड़ों के फोर आर्म और चेस्ट पर पहन रखा था, और तब से इन मटेरियल्स का यूज बहुत सारी चीजें जैसे कि शूज, सोल से लेकर आर्मी इक्विपमेंट में किया जाने लगा। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है और ये आपके फोन को गार्ड करने का बहुत सही तरीका बन जाएगा। नंबर 3, मैग्नेटिक थिंकिंग पुट्टी। यह मटेरियल के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसे आप ब्लेंड, बाउंस, मोल्ड और स्ट्रेच भी कर सकते हैं जैसे आप किसी गम के साथ करते हैं, पर इस मैग्नेटिक मटेरियल के साथ ये ऑसमनेस कुछ अलग ही लेवल पर चली जाती है। बस मैग्नेट इनके पास लेके जाइए और ये मटेरियल आपको जिंदा लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मटेरियल में लाखों और करोड़ों की तादाद में माइक्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स मिक्स है। ये छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल किसी भी आयन ऑक्साइड के पाउडर जैसे ही है। आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करके इन पार्टिकल्स को चेंज करके चीजें उठाने के लिए यूज कर सकते हैं, पर इसकी एक ही खासियत नहीं है। अगर आप इसके पास मैग्नेट रख देते हैं और आधे घंटे का वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं तो ये पूरे मैग्नेट को पूरी तरह से खुद में समेट लेगा, जैसे कोई मॉन्स्टर चीजें खाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसे कि नियोडियम मैग्नेट्स को ये खा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
इस मटेरियल में मैग्नेटिक पार्टिकल खुद की पोलैरिटी एक जैसी सेट करके इन स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स के सरफेस पर अट्रैक्ट होते हैं। ये मटेरियल बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, जैसे कि वेनम, पर ये बच्चों के साथ खेलने के लिए बिल्कुल सेफ है। नंबर 2, अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल। हमारे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, स्पेशली उनके लिए जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स पर लिक्विड गिराने की आदत है। साइंटिस्ट दिन ब दिन कंप्लीट वाटरप्रूफ सरफेस बनाने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। उन्हें इसकी इंस्पिरेशन नेचर से मिलने वाले सरफेस से मिलती है, जैसे कि कमल के पत्ते। सो ऐसा कैसे किया जाता है? मटेरियल के सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग की जाती है। ये नैनो पार्टिकल्स सरफेस को रफ और वाटर रिपेलेंट बना देते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप जरा इस वीडियो को तो देखिए। इसमें दिखाए गए प्रोडक्ट्स पानी और ऑयल्स को दोनों को रिपेल करते हैं। आप जरा इस पेपर की तरफ देखिए, जो पानी को रिपेल कर रहा है। ये किसी मूवी के स्पेशल इफेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन ये वाटरप्रूफ कोटिंग का एक रिजल्ट है। और इसके दूसरे नॉन कोटेड मटेरियल के साथ कंपैरिजन देखने में भी काफी अमेजिंग लगता है। इस कोटेड और नॉन कोटेड टिश्यू के बीच का डिफरेंस ही देख लीजिए। लिक्विड वाटरप्रूफ टिश्यू को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। वाटरप्रूफ चीजों के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे कि कार को बर्फ से प्रोटेक्ट करने के लिए। इनका यूज मेडिकल डिवाइसेस को कोटिंग करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे मेडिकल प्रोसीजर थोड़ी आसान हो जाएगी और आपको ये आपके घर के छत पर लगने वाले दागों से भी बचा सकता है। और सच में ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, एटलीस्ट मेरे लिए तो भी। ऐसे ही कोटिंग सैमसंग उनके आने वाले मोबाइल में भी करने वाला है। ये सुपर हाइड्रोफोबिक ग्लास कोटिंग है। ये कोटिंग वाटरप्रूफ और एंटी रिपेलेंट भी है। सो अगली बार अगर आप शावर के नीचे नहाने जाओगे और आपका नापसंद गाना आपके सामने बचे, तो आप सिंपली गाना बंद कर सकते हैं, वो भी बिना उंगलियां सुखाए। यह इन्वेंशन उन ऑसम टेक्नोलॉजीज में से एक है जो हमारी लाइफ को और ज्यादा आसान कर सकते हैं। नंबर 1, एरोजेल। एरोजेल नाम का ये मटेरियल बहुत इनक्रेडिबल है। ये दुनिया का सबसे हल्का मटेरियल है और इसे साल 1931 में एक जेल में से लिक्विड को गैस से रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। एरोजेल को अलग अलग मटेरियल का यूज करके भी बनाया जा सकता है। सिलिका से बनाया हुआ एरोजेल बहुत ज्यादा फेमस है। ये ब्लू स्मोक और फ्रोजन क्लाउड के निकनेम से जाना जाता है और ये किसी भी मूवी में दिखाए गए होलोग्राम जैसे दिखता है। इस जेल में ज्यादातर एयर ही प्रेजेंट रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा हल्का है। पर इतना ही नहीं, ये जेल बहुत अच्छा ये ट्रिपल एंड मटेरियल भी है। आप इसे एक फूल को जलने से बचाते वक्त ही देख लीजिए, क्यों कूल है ना। तो चलो अब हम आपको एक फन फैक्ट बताते हैं। एरोजेल का इन्वेंशन 2 साइंटिस्ट के बीच में लगे एक शर्त के दौरान हुआ था। वो शर्त कुछ इस तरह से थी कि कौन सबसे पहले जेल के अंदर के लिक्विड को गैस से रिप्लेस करता है, वो भी बिना जेल के साइज को कम किए। इस बेट में सच में बहुत पैसा मिला। एरोजेल का यूज कॉमेट के टेल से धूल जमा करने से लेकर कपड़ों के लिए भी किया जाता है। वो बहुत ज्यादा हीट हैंडल कर सकता है। बाद में 2013 में एक चाइनीज साइंटिस्ट ने ग्राफाइट एरोजेल की खोज भी की थी, जो बहुत ज्यादा हल्की भी थी। ये एरोजेल हवा से 7 गुना ज्यादा हल्की है। और अगर आप सोच रहे हैं तो इसके नहीं उड़ने के पीछे का रीजन इसके पोरस स्ट्रक्चर है, जिसमें से हवा जमा होती है। अगर इसमें से हवा सक की जाए और इसे पूरी तरह से खाली बना दिया जाए तो ये हवा में जरूर उड़ेगा। इस ग्राफीन एरोजेल के फोटोज फोटोशॉप किए हुए लगते हैं, पर ये रियल है। आप इसे यहाँ पर फुल के स्टीम के भरोसे हवा में खड़े देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसे एक फीदर के ऊपर भी देख सकते हैं। ग्राफाइन एरोजेल को नए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। इसमें फ्रीज ड्राई किए हुए कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफिक्स का यूज किया जाता है और हमें एक नए तरीके का कार्बन स्पंज मिलता है। यह मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक भी है। साइंटिस्ट इसका यूज ऑयल कलेक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह पानी को रिपेयर करता है और ऑयल को एब्जॉर्ब भी करता है। पहले ऑयल को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छा है। यह ऑयल को खुद के वजन के 900 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। पर इतना नहीं, आप इसे रीयूज भी कर सकते हो। आपको सिर्फ पूरे ऑयल को निचोड़ के फिर से ऑयल में इसे डालना है। ये अच्छा सॉल्यूशन है ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स के लिए। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको फैक्ट और नॉलेज में काफी इंटरेस्ट है। ये तो जाहिर सी बात है। तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज डालते हैं और वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचने के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और वो घंटा भी दबा दीजिए, ताकि आपकी मुराद और हमारी मुराद दोनों की पूरी हो जाए। तब तक के लिए बाय। तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।